Define the modern concept of the state, tracing the etymology of state and its evolution from the medieval commonwealth to the 19th century sovereign body politics. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो मॉडर्न कंसेप्ट है बेसिकली ये कैसे इमर्ज हुआ है और आपको कहाँ से बताना है स्टेट, मतलब जो है ना कैसे ट्रेस करना है आपको, मतलब स्टेट पहले कैसा था एंशिएंट में, फिर मिडेवल में और मॉडर्न में बेसिकली। तो आपको बताना है कि स्टेट का नेचर बेसिकली आपको मॉडर्न तक ले जाना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेसिकली। अब देखिए आपको पता है कि जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट है ना वो कहाँ से लिया गया है, लिबरल है, राइट। जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट वो कैसा है, लिबरल है। तो क्या है ना कि आप इसको इस चीज़ को लिख सकते हैं। इसको कहने कि आप पहले बता दीजिए सिटी स्टेट को, जो एंशिएंट चला रहा है कि एंशिएंट में कैसे जो है ना सिटी स्टेट था बेसिकली, फिर मिडेवल में फ्यूडल आया बेसिकली, ठीक है ना। फिर इसको जो है ना मॉडर्न में आपको पता है भाई हॉब्स बोलता है कि हमको जो है ना स्टेट नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पे क्योस है, और लॉक्स बोलता है कि स्टेट नेसेसरी है क्योंकि मैन इज रेशनल सो राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। ये आप लिख सकते हैं बेसिकली। फिर रूसो का जनरल बिल क्या है कि हमने स्टेट बनाया है ताकि हमारा जो है ना अच्छे से राइट्स लिबर्टी का प्रोटेक्शन हो सके, हम अच्छे से काम कर सकें बेसिकली। देखिए कहने कि आपको यही पूरा बताना है, पूरा लास्ट मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक के कि कैसे जो है ना सिटी स्टेट था पहले, है ना, फिर मिडेवल स्टेट फ्यूडल हो गया, अभी मॉडर्न कंसेप्ट कैसे इमर्ज हुआ है, बस आपको यही बताना था बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Comment on the pluralist theory of state. अब देखिए प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, ये तो सिंपल पूछ रहा है भाई। अब आपको पता है भाई कि प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट का बेसिस क्या है, डिवाइडेड सोवरेनिटी है, मतलब सोवरेनिटी क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसमें आप लास्की को ला सकते हैं। फिर क्या है कि इसमें आपकी कैसे लिखिए, देखिए लास्की का एक स्टेटमेंट है बहुत फेमस है कि सिंस सोसाइटी इज फेडरल सो अथॉरिटी शुड आल्सो बी फेडरल। ये वाला पॉइंट जो है ना आप लास्की का ले सकते हैं यहाँ पे। फिर एक फेमस स्टेटमेंट है वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच, जो है ना काम नहीं करेगा। तो वैसे ही क्या है ना कि हमको कहना है कि जो पर्सन हर तरह का है ना उसको क्या है ना कि हमको उसके साथ डील करना पड़ेगा। सोसाइटी में है ना पावर का डिवीजन है। ऐसे एक और थिंकर मैकाइवर, ये भी जो है ना यही है, सोशोलॉजिस्ट है, ये भी बोलता है कि स्टेट जो है ना बोथ गार्जियन भी है और उसका जो चाइल्ड भी है, मतलब स्टेट हमको गार्ड भी करता है और हम जो है ना स्टेट हमारी बात भी मानता है। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, स्टेट इज गार्जियन एज वेल एज स्टेट इज चाइल्ड। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसका मतलब समझिए आप। फिर क्रिटिक्स आप ले सकते हैं कि क्या है ना कि ठीक है प्लूरलिस्ट थ्योरी ठीक है, मैंने कहा है इस थ्योरी की वजह से जानते क्या है, सोवरेनिटी का डिवीजन हो रहा है, तो जो स्टेट का जो पावर है ना अल्टीमेट डिक्रीज हो रही है, जो कि हमको डिजास्टर के केस में ही हो सकता है। बस ये सिंपल से ये ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। हाँ जी थर्ड पढ़िए। Comment feminist critique of the state. हाँ अब देखिए फेमिनिस्ट का है ना अपने आप में कोई अलग से थ्योरी नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में फेमिनिस्ट क्रिटिक लिखा है, ये केवल क्रिटिसाइज के लिए लाया गया है कि है ना कि जो आज का समाज है पैट्रियार्कल है, मेल डोमिनेटेड है, बस आपको यही इसमें बताना है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि आप बहुत सारे जैसे J.S. मिल, प्लेटो, फिर अभी कुछ फेमिनिस्ट थिंकर जैसे वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है बेसिकली फेमिनिस्ट थिंकर, ये लिबरल है, क्या बोलती है कि हमको क्या है ना सिस्टम में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है बेसिकली। अरे रेडिकल जैसे साइमन ये बोलती है रिफॉर्म करने से काम नहीं चलेगा। अब ये जो हाँ क्या है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैट्रियार्की है, मतलब ये यहाँ पे ये जो है ना बेसिकली जो स्टेट है ना ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैट्रियार्की है बेसिकली, हमेशा जो है मेल डोमिनेशन रहता है इसमें। और भाई भी सोशल बोलते हैं क्या, ये क्लास का जो डिवीजन है ना, जैसे कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट करता है लेबर को, वैसे ही मैन एक्सप्लॉइट करता है उसको बेसिकली फीमेल को। फिर इको फेमिनिस्ट वंदना सिपा, इसको रख सकते हैं, जैसे ये बोल रही है कि जैसे मैन ने एक्सप्लॉइट किया है नेचर को, वैसे ही मेल एक्सप्लॉइट कर रहा है वीमन को। तो आप ये ले सकते हैं बेसिकली। लेकिन क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि ये केवल क्रिटिसाइज करते हैं, सोल्यूशन देते नहीं है। सोल्यूशन क्या है उसका बताओ। फिर है ना फिर लास्ट में कंक्लूजन में आप ले सकते हैं कि क्या है ना कि क्या है जेंडर बजटिंग यहाँ पे है कि है ना जैसे क्या है कि हमको ठीक है जेंडर बजटिंग ठीक है, लेकिन क्या है ना कि उसमें जो जेंडर बजटिंग लाया गवर्नमेंट ने उसको यानी इम्प्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट पढ़िए। Examine the liberal and neoliberal theory of state in contemporary politics. अब देखिए लिबरल थ्योरी का मतलब क्या होता है, जो आज के इंडिविजुअल लिबर्टी फ्रीडम पे फोकस करता है, जैसे लॉक
इसका फादर ही है बेसिकली। यहाँ पे सबसे पहले हॉब्स को लाइए। हॉब्स क्या बोलता है कि स्टेट इसलिए नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पे क्योस है, हम लोग क्या है ना ब्रूटिस है, तो क्या है ना कि हमको स्टेट लाना पड़ेगा, नहीं तो क्या क्योस हो जाएगा, लालसनेस हो जाएगा। लॉक्स बोलता है नहीं भाई क्योस नहीं है, वी आर रेशनल ह्यूमन बीइंग। तो क्या है कि हम अपने राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए स्टेट को लिमिटेड पावर दे रहे हैं, ये बोलता है बेसिकली। या फिर रूसो भी बोलता है कि जनरल बिल को लेकर के। लेकिन अब चलिए नियो लिबरल पे। तो नियो लिबरल क्या होता है, स्टेट क्या बोलता है, मार्केट इकोनॉमी। आपको जो है ना हर चीज़ मार्केट पे छोड़ दो, यही बेसिकली है। हाँ, इंडिविजुअल को पूरी लिबर्टी दे दो, कंपटीशन करवाओ पूरा। रॉबर्ट नॉजिक के आप ले सकते हैं यहाँ पे। रॉबर्ट नॉजिक बेसिकली ओपन मार्केट की बात करता है। रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट्स, हाँ रॉबर्ट नॉजिक, ये फेमस स्टेटमेंट है, पूछ सकता है ये कि रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट किसका स्टेटमेंट है। फिर हेक कर सकते हैं, हेक उसने क्या बोला, देयर इज मार्केट सोवरेनिटी विद इन व्हिच मींस मार्केट, मतलब हर चीज़ जो है ना मार्केट सोवरेनिटी है, पूरा मार्केट है। हाँ, लेकिन देखा इसका क्रिटिसिज्म भी है कि ये लोग इनइक्वालिटी को इग्नोर कर रहे हैं बेसिकली। अच्छी बात है, लेकिन क्या है इनइक्वालिटी को पूरा इग्नोर कर रहे हैं, ये सही नहीं है ना। थॉमस पिकेटी क्या बोल रहा है, ये तो बोला ऑक्सफैम रिपोर्ट की तरह। तो बस ये आपको लिखना था बेसिकली। नेक्स्ट पढ़िए। हाँ जी नेक्स्ट पढ़िए। Provide a critical review of Hamza Alvi's formulation of the overdeveloped state. हाँ अब देखिए ओवर डेवलप्ड स्टेट। अब देखिए जब भी ओवर डेवलप्ड स्टेट की बात हो ना तो हमेशा समझ लीजिए कि हम लोग पॉलिटिकली डेवलप हो चुके हैं, पर क्या है ना कि अभी भी क्या है ना सोशल और इकोनॉमिकली जो है ना अभी भी अंडर डेवलप्ड है बेसिकली। इसी बोलते हैं ओवर डेवलप्ड स्टेट है। तो लिख दीजिए कि उसने क्या बोला है बेसिकली, बस ये आपको लिखना है ना। हम जब बोलते हैं जैसे पाकिस्तान का परफेक्ट एग्जाम्पल दिया उसने कि पाकिस्तान जो है ना क्या है ना पॉलिटिकली डेवलप्ड हो गया है, पर क्या है उसमें अभी भी गरीबी है ना, कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं वहाँ बेसिकली, टेररिज्म है। तो ये बेसिकली यहाँ तक हम अफ्रीकन कंट्री देख लीजिए। अब क्या है कि वो डेमोक्रेसी को फॉलो कर दिए हैं, पर क्या है ना अभी भी क्या है ना पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ये सब जो है ना भरा पड़ा है वहाँ बेसिकली, कॉलोनीज वगैरह। तो आप ही ले सकते हैं। मतलब कि जैसे ब्यूरोक्रेसी इंडिया में परफेक्ट एग्जाम्पल है ओवर स्टेट का। हमने ब्यूरोक्रेसी पढ़ाया है IAS IPS, लेकिन क्या है कि उस चीज़ को डील करने के लिए हमारे पास अभी उतना जो है ना कैपेसिटी नहीं है बेसिकली कि IAS IPS होता क्या है, रूल बेस्ड ऑर्डर है बेसिकली। सोसाइटी उतना भाई लिटरेट नहीं है, तो इस चीज़ को बोल रहा है हम चले बेसिकली। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी यही बोलती है। लेकिन अंदर का इसका क्रिटिसिज्म भी है क्योंकि न्यूट्रल नहीं है भाई ना। क्योंकि देखिए इंडिया एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है भाई, और उसको बोल रहा है कि जो है ना कि हम लोग जो है ना अभी सोशली इकोनॉमिक डेवलप्ड नहीं है। तो क्या थोड़ा बायस है बेसिकली मतलब जो है ना, लेकिन थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जो है ना कि जो बोलना चाहता है ना समझ गया मैं कि हमको क्या है ना कि हमको सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों में बैलेंस करने की ज़रूरत है, तभी जो है ना एक अच्छा स्टेप होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट पढ़िए। Critically examine the Marxist theory of state, contrasting its instrumentalist relative autonomy interpretations and assess the contemporary relevance of Marxism. अब देखिए मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ जो स्टेट है ना, अब आपको पता है क्या बोलता है कि भाई जो रूलिंग क्लास है ना यही सब कुछ कंट्रोल कर रही है स्टेट को, यही पूरा कंट्रोल कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्टेट का मतलब ये है रूलिंग क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास है। लेकिन क्या है ना सबसे मेन प्रोपोनेंट कौन है, कार्ल मार्क्स। तो क्या है ना कि ये बाद में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और रिलेटिव। तो मैं आपको बताता हूँ पहले। देखिए इंस्ट्रूमेंट ये बोलता है कहते क्या है, स्टेट ऑलवेज सपोर्ट कैपिटलिस्ट, हमेशा स्टेट। आप देख लीजिए इंडिया का जैसे मुकेश अंबानी लोग हैं, इनको स्टेट हमेशा सपोर्ट करता है क्योंकि कैपिटलिस्ट है भाई। चूँकि जब इलेक्शन होता है तो क्या है कि वही तो वोटिंग फंड देते हैं बेसिकली। इसे तो बोलते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म बेसिकली। तो आपको यही बताना है कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का मतलब ये होता है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो रिच क्लास है, वो हमेशा स्टेट मतलब जो है ना उसी को स्टेट हमेशा सपोर्ट करता है। हाँ बेसिकली। फिर परफेक्ट एग्जाम्पल बीजेपी है, लेकिन क्या है ना कि इसका एग्जाम्पल मत लिखिएगा एग्जाम में, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, है ना। फिर डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करता है ये कि क्या है ना कि जो लेबर क्लास है ना वो कैपिटलिस्ट से पूरा डिपेंडेंट है। तो जो कैपिटलिस्ट क्लास ऑर्डर देता है ना वही जो है ना लेबर क्लास पूरा करता है उस काम को। फिर इसका एक अलग से पार्ट है रिलेटिव ऑटोनॉमी कॉन्सेप्ट। ये बोलता है ये दिया किसे जानते कहे, प्लाउमांटज ने दिया है। प्लाउमांटज जानते क्या बोलता है, ठीक है कि जो स्टेट है ना वो कैपिटलिस्ट क्लास को ज़्यादा ध्यान देता था, लेकिन आज का समाज जो है ना 21st सेंचुरी में है, तो स्टेट का बहुत चालाक है। वो क्या है ना कि बैलेंस करने का ट्राई कर रहा है। वो कैपिटलिस्ट को ध्यान भी देता है और कॉमन पीपल को दिखाता है कि नहीं मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जैसे मोदी तो यही करते हैं,
पूरी पॉलिसी बनाते हैं किसके लिए, कैपिटलिस्ट क्लास के लिए, बड़े रिच क्लास के लिए, लेकिन दिखाते कि नहीं नहीं हम गरीबों के लिए भी काम कर रहे हैं। सर्वोदय से अंत होता है ताकि हमारी सरकार बनी रहे। यही है रिलेटिव ऑटोनॉमी कंसेप्ट बेसिकली। हाँ, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा यार कि मतलब बैलेंस किया जा रहा है कि कैसे जो है ना, मतलब स्टेट ऐसा बिहेव करेगा कि मैं एंटी कैपिटलिस्ट हूँ लेकिन एक्चुअली प्रो कैपिटलिस्ट होता है। ये होता है रिलेटिव ऑटोनॉमी कंसेप्ट बेसिकली। लेकिन फिर भी क्या है ना, ये थोड़ा रेलेवेंट है आज के टाइम पे ये कंसेप्ट, रिलेटिव ऑटोनॉमी कंसेप्ट। जानते क्यों? क्योंकि वेलफेयर कैपिटलिज्म आजकल बढ़ रहा है ना। जैसे कुछ वेस्टर्न कंट्री हैं वो भी क्या है ना आज टाइम पे क्या है ना वेलफेयर कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेलेवेंट हो जाता है। थॉमस पिकेटी ने खुद कहा है कि हम भाई इसके चक्कर में क्या है ना अपने इंडिविजुअल लिबर्टी को भाई वो कर रहे हैं भाई। जब भी इंडिविजुअल लिबर्टी की बात हो तो क्या है ना आप थॉमस पिकेटी को ला सकते हैं पिक्चर में बेसिकली। लास्ट क्वेश्चन पढ़िए। The new right libertarian and new left liberal perspectives both wrote legitimacy in individual autonomy yet arrive at very different perception for the state intervention. Will elucidate their main points of convergence and divergence. हाँ, आप देखिए, आपको पता है कि जो लिबरल आइडिया है ना इसका बेस ही बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्रीडम। ठीक है, इसका बेस ही है। अब ये क्या है ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक है नियो राइट लिबर्टेरियन और एक होता है नियो लेफ्ट लिबर्टेरियन। दोनों में डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस ये है कि जो नियो राइट लिबर्टेरियन है ना ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म पे फोकस करते हैं। जैसे रॉबर्ट नोजिक हो गया, फिर हैक हो गया। ये बोलते हैं भाई ये काम करो, मार्केट को फ्री छोड़ दो, ग्लोबलाइजेशन ला दो, प्राइवेटाइजेशन, और लोग अपने यहाँ से काम कर लेंगे बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वो है ना राइट वाले अरे लेफ्ट वाले ना बोलते हैं ना कल्चरल लिबर्टी को भी ध्यान रखना है, कल्चरल एंड सोशल लिबर्टी को भी ध्यान रखना है भाई। तो जो नियो राइट है ना थोड़ा कंज्यूमरिज्म है, कमर्शलाइजेशन की तरफ पढ़ रहे हैं। लेकिन जो नियो लेफ्ट बोलते हैं नहीं भाई थोड़ा सा हमको ह्यूमन पे भी ध्यान देना है भाई, दिन भर काम किए जा रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सा ह्यूमन कंडीशन पे ध्यान दो भाई, उनको प्रोटेक्शन दो, सोशल उनका कल्चरल डेवलपमेंट देखो बेसिकली, ये है बेसिकली। तो हाँ, फिर जो नियो राइट लिबरल है ना ये थोड़ा कहना कंजर्वेटिव टाइप के हैं, लेकिन जो नियो लेफ्ट है ना थोड़ा प्रोग्रेसिव है। बोलते नहीं भाई ह्यूमन का जो माइंडसेट है, ह्यूमन का जो कंडीशन है ना वो सबसे सुप्रीम है। ह्यूमन इज द एंड बेसिकली, ना कि ह्यूमन एक मीन्स है, ये बोल रहे हैं। देखिए क्या है ना कि लिबरलिज्म यानी कैपिटलिज्म को और ज़्यादा रेलेवेंट बनाने के लिए नियो लेफ्ट लिबरलिज्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है बेसिकली। क्योंकि जो उसमें कमी है ना उसी को एड्रेस कर रहा है बेसिकली। ये देख लीजिए एडम स्मिथ वो क्या बोलता है, यही तो बोलता है प्री मार्केट इकोनॉमी बेसिकली। तो बस आपको यही लिखना है। तो देखिए आज के 21st सेंचुरी में क्या है ना कि इन आइडियोलॉजी को समझना और आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो बस आप ऐसा लिखिए तो कहीं आप आंसर आराम से लिख सकते हैं।